विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज ये अंतिम सत्र, जहां हम आप सब बैठे हैं, इस भूमिदाता श्री उत्तम भाई बड़े संकल्प के साथ पूरे परिवार के शुद्ध भावनाओं को लेते हुए, तू रोता था बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। ये जीने की कला है। जन्म से रोना ये बहुत कुछ स्वाभाविक है, किंतु हंसते हुए जाना ये बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात होती है। तब आदमी हंसते हुए जा सकता है और उसके लिए समाज रो सकता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत सुंदर लिखा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधन ही। उनके लिए हमें कोई शोक नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का उत्तम भाई ने अच्छी तरह से निर्वाह किया है। जब तक रहे तब तक परिवार की देखरेख बराबर रखे, आश्रम की देखरेख बराबर रखे, और उनका ये भाव था सदा से कि आश्रम का अच्छी तरह से विकास हो, जिससे हमारे पूरे ग्रामवासी और आसपास के भक्तों को, सज्जनों को, देवियों को जीवन जीने की एक नई दिशा मिलती रहे, एक अच्छे संस्कार मिलते रहें, जिससे वे होनहार रहें, जहां रहें सुखी रहें, अपने माता पिता का नाम उजागर करते रहें। ये उनके अंदर एक सुंदर भाव था। इसी भाव को लेकर के उन्होंने ये जमीन आश्रम के लिए समर्पित की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक, बीजक में आपने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी। थोड़े से शब्दों में कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मानव की परिभाषा बताते हुए दार्शनिकों ने लिखा कि मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य उसे कहते हैं जो प्राणी मनन करता है। संसार में जितना साहित्य है, उस साहित्य का मनन करने वाला, चिंतन करने वाला केवल आदमी। मनन करने वाले प्राणी को आदमी कहते हैं। दूसरे दार्शनिक ने लिखा कि बुद्धिजीवी प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो बुद्धिजीवी प्राणी है, बुद्धि विशेष से काम लेने वाला प्राणी है, उसे मनुष्य कहते हैं। तीसरे दार्शनिक ने लिखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चौथे दार्शनिक ने लिखा कि मनुष्य एक चरित्रवान प्राणी है। अब आपकी दृष्टि में किस दार्शनिक का दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा है, ज्यादा दूरदर्शी दृष्टिकोण है? जिस दार्शनिक ने ये लिखा कि चरित्रवान प्राणी का नाम मनुष्य है, उस दार्शनिक का दृष्टिकोण बहुत महान है। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है। क्यों? हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, किंतु चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, रावण के पास सब था, धन था, परिवार था, बलवान था, बुद्धिमान था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर भाष्य लिखा था, किंतु चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा वीर व्यक्ति था, किंतु जयचंद की लड़की संयुक्ता पर मोहित होता है, अपहरण करता है, मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण करता है, जयचंद घर मिल जाता है और पृथ्वीराज का पतन हो जाता है। एक चरित्र खोने का परिणाम निकलता है कि हमारा देश 700 वर्ष तक गुलाम रह जाता है। एक आदमी के चरित्र की खराबी के कारण से पूरा घर बदनाम हो जाता है, और विशेष करके अगर कोई एक खराब आदमी गांव में निकल जाए, उसके कारण से पूरा गांव बदनाम हो जाता है। इसलिए बंधुओं, ये सबसे मूल्यवान चीज है चरित्र। इसीलिए संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब की हमें याद आती है
उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण। मनुष्य किसी देश में जन्म लेने के नाते, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते, किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते मनुष्य महान नहीं होता है। आदमी की महानता का दंड है मानवता, इंसानियत। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, होने है भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। आदमी के पास आदमियत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो इंसान के पास और क्या रखा। साहब ने कहा ये भूल मिट सकती है, गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है। संसार में गुरु तो बहुत है, किंतु पारखी गुरु मिले तब भूल मिटती है। पर आप सोचे होंगे कि भूल क्या चीज है। आदमी के जीवन में भूल क्या है। आदमी के जीवन में सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मान लेना। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है इसी को मैं मान लेना एक आदमी के जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और ये भूल पारखी गुरु मिले तो मिट सकती है। मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं होता है, दुकान चलाने वाला व्यक्ति दुकान नहीं होता है, गाड़ी का चलाने वाला व्यक्ति स्वयं गाड़ी नहीं होता है। गाड़ी अलग चीज है, ड्राइवर अलग चीज है, मकान अलग चीज है, मकान मालिक अलग चीज है। मकान मालिक मकान में है, मकान में रहता है किंतु मकान नहीं है। इसी प्रकार से आप शरीर में हैं किंतु आप शरीर नहीं हैं। आप जब सिर में दर्द होता है तो सभी व्यक्ति प्रयोग करते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूँ, मैं कमर में दर्द हो रहा हूँ, मैं दांत में दर्द हो रहा। कोई नहीं कहता, मेरे शब्द का प्रयोग करते कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा कहता है। किंतु कोई गुरु नहीं मिलता है, इसलिए उसे बोध नहीं होता है कि मैं क्या चीज। थोड़ा सा शब्द अगर गुरु मिल जाए, थोड़ा सा शब्द का प्रयोग बता दे आपको कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, इतना बता दो बस। गुरु इतना काम करते हैं कि आप थोड़ा संकेत दे देते हैं जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है तो मैं गाड़ी नहीं हूँ, घड़ी मेरी है मैं घड़ी नहीं हूँ। हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, पैर मेरा है तो पैर में नहीं हूँ, सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूँ, आंख मेरी है तो मैं आंख नहीं हूँ। शरीर के जितने पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं सब मेरे हैं, मैं नहीं। मैं इनको जानने वाला हूँ। हाथ अपने को नहीं जानता कि मैं हाथ हूँ, पैर अपने को नहीं जानता कि मैं पैर हूँ, आंख कान नाक दांत अपने को नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। और मैं सबको जानता हूँ। मैं इन सब का जानने वाला चेतन हूँ। जो जानने में आता है वो जड़ होता है, जो जानने वाला होता है वो चेतन होता है। जानने वाला अगर निकल जाए तो ये शरीर बिल्कुल बेकार है, जला देने के योग है, दफना देने के योग है, पानी में छोड़ देने के योग है। चाहे वो किसी बड़े पद पर उपस्थित हो, चाहे उसके पास जो भी वैभव हो, सब प्राणी और पदार्थ सदा के लिए छूट जाते हैं। जब तक जानने वाला है तब तक शरीर की शोभा है। आदमी सब काम करता है, महान प्राणी है, किंतु अगर उसके अंदर से चेतना निकल जाए तो सब सारहीन हो जाता है। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। आप स्वयं सोचो, पहले क्या जानना जरूरी है? पहले क्या जानना जरूरी है? पहले खुद को जानना चाहिए, फिर खुदा की बात करना चाहिए। कहते हैं खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही मैं खुदा, पीर उसे कहते हैं। हर आदमी को, चाहे नर हो चाहे नारी हो, जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है, सबसे पहले खुद को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं। अंतिम प्रसंग है आज 3 दिन का, सार रूप में जानना चाहिए कि सबसे पहले हर आदमी को ये जिज्ञासा होनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी आप आंख बंद करके अपने आसन पर कमरे में बैठकर सोचे, मैं क्या चीज हूँ? हाथ हूँ, पैर हूँ, आंख हूँ, कान हूँ, मैं क्या चीज हूँ? मैं जब नहीं रह जाता तब मेरा बिल्कुल सब छूट जाता है। जब तक मैं है तब तक मेरा है, मैं गया तो मेरा नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं रह जाती है। इसलिए मैं को जानना सबसे अधिक जरूरी है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर थोड़े शब्दों में कहा
आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी भटक रहा है। संपूर्ण संसार में आदमी अरबों आदमी है, किंतु दो के लिए भटकता है, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। इस जगत का बनाने वाला कोई है, वो उसके लिए भटक रहा है और सुख के लिए भटक रहा है। उत्तम से उत्तम पदार्थ पाता है, किंतु उसके बाद जहर तंबाकू खाता है, फिर बीड़ी पीता है, फिर सिगरेट पीता है, फिर शराब पीता है, सुख के लिए और न मालूम क्या क्या कुकर्म करता है, किंतु उसे कुछ मिलता जुलता नहीं है। उसे आज तक तृप्ति नहीं होती है। कभी वो समझने का प्रयास ही नहीं किया कि सुख है क्या चीज जिसको मैं चाहता हूं। तो इस प्रकार से बंधुओं, भूल मिटे गुर मिले पारखी। पहली भूल है अपने को शरीर मानना। ये जीवन की पहली, शरीर को सुख रूप मानना कि शरीर सुखदायी है, ये जीवन की दूसरी भूल। यूं तो ऊपर से देखो, यूं तो ऊपर से देखो शरीर सुंदर दिखता है, मगर भीतर से देखो तो महा असुंदर है। इस सुंदर शरीर के अंदर सारे असुंदर पदार्थ भरे हुए हैं। जब निकलते हैं तो आदमी को साबुन लगाकर हाथ से धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। सुंदर दिखने वाले शरीर में महा असुंदर पदार्थ भरे पड़े हैं। शरीर की वास्तविकता का बोध होते ही, शरीर की वास्तविकता का बोध होते ही सुख की मान्यता समाप्त हो जाती है। शरीर राग करने की योग्य नहीं, विराग करने की। मानव जीवन मिला है राग करने के लिए नहीं। राग के कारण से अनादिकाल से ये चेतन, ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, शरीर धारण करता है, छोड़ता है, शरीर धारण करता है, कुछ दिन के लिए मिलता है, काम करता है, छूट जाता है, फिर चला जाता है। अतृप्त होकर के आदमी राग के कारण से मरता है। जब तक आदमी के अंदर विराग नहीं होगा तब तक उसके अंदर तृप्ति नहीं हो सकती है, संतोष नहीं हो सकता है। हमारा इतिहास बताता है बड़े बड़े राजा बादशाह 3-3 सही स्त्रियां रखते रहे, 7-7 सही स्त्रियां रखते रहे, किंतु उनको तृप्ति नहीं मिला, तृप्त होकर के मर जाते रहे। तो थोड़ा से बोध के बिना, बिना गुरु के, बिना संतों के, बिना सदगुरु के मिले व्यक्ति को बोध नहीं होता है, आदमी अतृप्ति में जीवन जीता है। एक हरियाणा में भक्त मिला, 10 पैकेट रोज सिगरेट पीता था, 10 पैकेट पीता था। जवान था, शकल का सुंदर था, अकल का सुंदर नहीं था। शकल से सुंदर था तो सोचता था मैं सिगरेट पी करके अपनी वासना को शांत कर लूंगा। अशांत हो गया, अतृप्त रहा। अंतिम में उसको मैं समझाया ठीक से, बहुत बड़ी कथा है पर उसको नहीं बताता हूँ। अंतिम में उसको ये बताया गया कि आपका अपना स्वयं अनुभव है, इससे शांत वासना नहीं होती है। बंधुओं ध्यान से सुनना, वासना जिन इंद्रियों के उपभोग से, जिन पदार्थों के उपभोग से वासना बनती है, उससे वासना तृप्त नहीं होती है और आदत मजबूत होती है और वासना बढ़ती है। छोटा सा उदाहरण दूं, एक आदमी था, उसके अंगुली में बिच्छू ने डंक मार दिया, वो चिल्ला रहा था। उसका मित्र आया, बड़ा विनोदी प्रकृति का था। उसने कहा मित्रवर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा भैया अंगुली में ये बिच्छू डंक मार दिया है, जहर चढ़ गया है। अरे उसने कहा इसकी सरल दवाई तो मैं जानता हूँ। कहा क्या? बताइए बताइए जल्दी बताइए। उसने कहा बिच्छू को फिर पकड़िए, एक बार डंक और मार दिए तो जहर बिल्कुल कर दे। अगर वो ऐसा करता है, एक बार डंक और मरवाता है, तो हम आपसे पूछें कि वो आदमी समझदार था कि ना समझ? हर आदमी कहे तो वो आदमी बिल्कुल ना समझता। बिच्छू के डंक मारने से जब जहर चढ़ा है, फिर बिच्छू डंक मारेगी तो जहर बढ़ेगा कि घट जाएगा? तो उनके सगे भाई हम और आप दोनों। जिन पदार्थों के उपभोग से वासनाएं बनती हैं, उनको बार बार भोगते हैं, 60-70 साल तक भोगते हैं, तो भी तृप्ति नहीं होती, तो भी जान नहीं पाते हैं कि इसका समाधान क्या है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारखी गुरु मिले तो एक दिन में भूल मिट सकती है। शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, ये भी भूल मिट सकती है। शरीर में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सुंदर नाम की कोई चीज नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें। अगर त्वचा को विवेक से हटा दें तो त्वचा के नीचे जो दिखाई देगा कोई सुंदर चीज नहीं है। मांस है, खून है, हड्डी है, और इसके अंदर जो भी चीज दिखाई देगा आपका मन घृणा से भर जाएगा। फिर आप छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मन नहीं लगेगा। किंतु एक त्वचा के रहने से, विवेक दृष्टि न होने से आदमी अंधेरी में जीता है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, सारा धन कमाता है, वही खर्च कर देता है, कुछ समझ नहीं पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा भूल मिटे गुर मिले
पारखी। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, पारखी गुरु हमें मिले हुए हैं। अपनी भूल को मिटा करके जीवन को सुंदर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, सुखी रहें, संपन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सद्गुरुजनों को, संतों को स्वागत करें। सद्गुरुदेव की